अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज जा रहे हैं हम एक डिनर दावत पर। और यहाँ पर मैं कपड़े सेलेक्ट कर रही हूँ अपने कि मैं क्या पहनूँ। इन तीनों सूट पे से मुझे एक सेलेक्ट करना है और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा पहन के जाऊँ। आप बताइएगा कि मुझे कौन सा पहनना चाहिए था। और आगे देखिए कि मैंने कौन सा ड्रेस सेलेक्ट किया था। फिर मैंने अपनी ज्वेलरी निकाली है, वो भी सिलेक्ट की है और फिर अपनी तैयारी में लग गई हूँ। लेकिन रुकिए, असल चैलेंज दावत पर जाना नहीं है, असल चैलेंज है टाइम पर तैयार होना। तो आज देखते हैं कि मैं टाइम पर रेडी हो भी जाती हूँ या फिर हमेशा की तरह लास्ट मिनट पर भाग-दौड़ होती है। तो और हस्बैंड बोलते हैं कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। तो बस चलते हैं और साथ-साथ मैं अपनी तैयारी भी आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने क्या ज्वेलरी सेलेक्ट की है और किस तरह अपना मेकअप किया है। और साथ-साथ आप देखते जाएँगे। ज्वेलरी सेलेक्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि मेरे एंड टाइम तक समझ में नहीं आता कि मैं कौन-सी ज्वेलरी पहनूँ। तो ये भी आप लास्ट में देखेंगे जब मैं पूरा अपना आउटफिट पहन लूँगी और फिर फाइनल करूँगी कि मुझे कौन-सी ज्वेलरी पहननी चाहिए। बस तो ज्वेलरी के बाद अब बारी है आपके मेकअप की और मैं अब अपना मेकअप करूँगी। और मेकअप मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा वैसे तैयार होते-होते मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं अभी। व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं। और कभी-कभी दिल में ये ख़्याल भी आता है कि पता नहीं ये सब करने का मुझे फ़ायदा भी है या नहीं। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि हर बड़ा यूट्यूबर भी कभी ना कभी ज़ीरो से ही शुरू हुआ था। किसी के पास पहले दिन से ही सब्सक्राइबर तो नहीं थे ना, तो सब ने अपना स्टार्ट इसी तरह लिया। और सच कहूँ तो ये 32 सब्सक्राइबर भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ़ एक नंबर ही नहीं है 32 मेरे लिए। ये 32 लोग हैं जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जब मैं इस तरह सोचती हूँ तो मोटिवेशन मिलती है कि नहीं अभी रुकना नहीं है, अभी काम करना है और इंशाल्लाह कामयाबी तक पहुँचना है। मुझे लगता है कि कभी-कभी हम रिज़ल्ट को इतना देखते हैं कि प्रोग्रेस देखना ही भूल जाते हैं। हो सकता है आज मेरे सब्सक्राइबर 32 हों, कल 50 हो जाएँ, फिर 100, फिर 1000। लेकिन अगर मैं आज ही गिव अप कर दूँ, तो वो दिन कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं और अभी आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, अभी आपको उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा, तो आप हिम्मत ना हारें। कुछ चीज़ें वक़्त लेती हैं और जो लोग लगे रहते हैं, अक्सर वही लोग आगे निकल जाते हैं। तो बस मेहनत करते रहें और कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदमों में होगी। खुद पे भरोसा रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, अपने काम पे भरोसा रखें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके साथ है। तो बस इसी तरह मुझे भी सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलें जी, अब मेरा जो है मेकअप तकरीबन डन होने वाला है और मैं तकरीबन तैयार हो गई थी। लेकिन असल मिशन अभी बाकी था, बच्चों को तैयार करना। अगर आप मम्मी हैं और आप ये समझ सकती हैं कि ख़ुद तैयार होना जितना आसान लगता है, बच्चों को तैयार करना उससे भी डबल चैलेंज हो जाता है। तो बस बच्चे अपना तैयार हो रहे थे। वैसे तो बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं और वो ख़ुद तैयार होती हैं, लेकिन बेटे को मुझे देखना होता है, उसको तैयार करना होता है। तो बस ये सब तैयारियाँ साथ-साथ चल रही थी। बच्चे बड़े ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन माँओं की ड्यूटी कभी रिटायर नहीं होती। आज भी तैयार होते वक़्त किसी को कुछ चाहिए होता है, तो किसी का कुछ नहीं मिल रहा होता, तो फिर मम्मा को ये आवाज़ लगाई जाती है, "मम्मा मेरा शूज़ नहीं मिल रहा, मम्मा मेरा ईयररिंग कहाँ है, मम्मा।" तो बस देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ये सूट सेलेक्ट किया था और ये स्लीपर जो आप देख रहे हैं, मेरे ख़्याल से आपने व्लॉग में और जगह पे भी देखी है। इससे तो मुझे लव हो गया है। आजकल मुझे स्लीपर बहुत अच्छी लग रही हैं। तो बस हम निकल गए हैं और फिर सबसे पहले हम गए हैं मिठाई की शॉप पर और मिठाई हमने वहाँ से ली है और फिर हम निकल गए हैं फ्रेंड की तरफ। वैसे एक बात और, ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें अक्सर किसी महंगी जगह या बड़ी प्लानिंग से नहीं होती। कभी-कभी बस अपने लोगों के साथ गुज़ारा हुआ वक़्त ही सबसे कीमती होता है। और बस हम तकरीबन जो पहुंचने वाले ही थे उनके घर पर और फिर हम पहुंच गए। अच्छा, प्राइवेसी की वजह से मैंने जो है अंदर कोई भी क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया है और मुझे लगता है कि हर चीज़ कैमरे पर लाना भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ लम्हे सिर्फ जीने के लिए होते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होते। तो बस मैंने खूब एंजॉय किया। वहाँ डिनर में उन्होंने बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें बनाई हुई थी और हर चीज़ ही माशाल्लाह बहुत मज़ेदार थी क्योंकि उन्होंने मोहब्बत से बनाई थी हमारे लिए। और बस बच्चों ने भी खूब एंजॉय करा, हमने खूब बातें करी और एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया।
तो ये अगला दिन है जहाँ हमने प्लान किया था सी व्यू जाने का, लेकिन अचानक ही हमारा प्लान चेंज हुआ और हम हॉक्सबी की तरफ निकल गए। कभी-कभी ना बेस्ट प्लान्स वही होते हैं जो हम लास्ट मोमेंट पर चेंज कर लेते हैं। हम शाम 4 बजे के करीब निकल गए और रास्ते में हमने सोचा कि बच्चों के लिए भी थोड़ी बहुत फ़न चीज़ें ले लेते हैं, जैसे बीच टॉय वगैरह, सैंड टॉयज़ जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, और साथ ही कुछ स्नैक्स भी ले लिए। बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जा रहे थे और जो है सोच रहे थे कि हमें बहुत मज़ा आने वाला है। और यकीन मानिए कि जब हम वहाँ पहुँचे हैं और समंदर का व्यू देखकर ही बस हमारा तो दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी थकन ही एकदम से गायब हो गई। और जब मैं समंदर देखती हूँ ना, तो बस यही फ़ील होता है कि ये कितनी अजीम और ख़ूबसूरत क्रिएशन है। अल्लाह ताला ने कितना परफेक्ट बैलेंस बनाया है। ये लहरें, ये पानी और ये आसमान, सब कुछ इतना सुकून देता है दिल को, और इंसान ख़ुद ब ख़ुद अल्लाह की कुदरत जो है वो मानने पे मजबूर हो जाता है कि वाक़ई अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। और अल्लाह ताला की बड़ी-बड़ी नेमतों में से एक नेमत समंदर भी है। सच कहूँ तो समंदर सिर्फ़ एक व्यू नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत का एक ज़िंदा सबूत है जो इंसान को अंदर से रिफ़्रेश कर देता है। तो बस यहाँ देख सकते हैं आप सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, और ख़ासतौर पे मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय किया, और मैंने, मेरे हस्बैंड ने बहुत एक क्वालिटी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, और हमने बहुत अच्छी-अच्छी पिक्चर्स ली। और एक बात और, हॉक्स में आऊँ, सी व्यू आऊँ और यहाँ पर आकर मैं भुट्टा ना खाऊँ तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर आकर भुट्टा खाना, उसे एंजॉय करना, समंदर को देखना मेरे फेवरेट कामों में से एक है। बस यहाँ पर हमने खूब एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा बच्चों ने बाबा के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, सी शेल्स जो है वो कलेक्ट किए और कुछ स्नैक्स एंजॉय किए और बहुत मज़ा किया। बहुत अच्छा टाइम हमने गुजारा यहाँ पर समंदर के साथ। ये पूरी इवनिंग इतनी परफेक्ट और ब्यूटीफुल थी कि लग रहा था कि टाइम जो है वो पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया है। तो हमने यहाँ आने का जो डिसीजन किया था वो बहुत ही अच्छा किया था और हमेशा हमें याद रहेगा, और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मेरा बेटा तो बार बार कह रहा है कि ये तो मेरा बेस्ट डे हो गया है। तो बस यही छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये छोटा-सा फैमिली ट्रिप पसंद आया होगा, मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और मुझे बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे जो है वो वीडियोज़ बनाऊँ। और आगे मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा जो आने वाली हैं। मैंने कोशिश करी है और कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छी-अच्छी वीडियो शेयर करूँ। तो बस मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything.